आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो में कक्षा 7 के गणित प्रकाश के चैप्टर 4 के रचनाएं हैं, उस पर अभ्यास 4D के सवालों को हल करेंगे। इसके सवाल अभ्यास 4D के सवाल निर्णय नंबर 5 पे आधारित हैं। जैसा कि निर्णय नंबर 5 के वीडियो में यह स्पष्ट हो चुका है, निर्णय नंबर 5 किसी रेखाखंड पर दी हुई बिंदु से लंब खींचना है। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो ये पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि इसका लाभ और भी आपके साथी ले सकें। और अगर आपको कोई समस्या, शंका है, कोई दिक्कत है या कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आप चलते हैं, हम देखिए अभ्यास 4D पे चलते हैं। तो देखिए अभ्यास 4D में क्या है। पहला सवाल ये है, पहला सवाल देखिए है, एक रेखाखंड AB खींचिए, एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। उसके बाद AB पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए। M से होकर जाने वाली रेखाखंड AB पर पटरी और प्रकार की सहायता से एक लंब खींचिए। अब देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए क्या दिया गया है, एक रेखाखंड AB खींचिए। तो दाइए एक रेखाखंड AB हम खींच लेते हैं। चलिए भाई, हम एक रेखाखंड AB ये देखिए खींच लेते हैं। चूंकि रेखाखंड की लंबाई कुछ नहीं दी गई है तो किसी भी लंबाई का हम खींच सकते हैं। उसके बाद ये देखिए क्या कहते हैं कि इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। तो हमने देखिए एक बिंदु M यहां अंकित कर लिया, एक बिंदु M अंकित कर लिया। अब देखिए इस पर हम लंब कैसे खींचेंगे। लंब खींचने के लिए आप सबसे पहले ये ले लीजिए प्रकार, और इस प्रकार में पटरी लगा लीजिए, सॉरी पेंसिल लगा लीजिए। हमने देखिए ये बड़े वाले प्रकार में अपना मार्कर लगा रखा है, हमको बोर्ड पे बनाना है और आप इसमें लगा लीजिए। अब क्या करना है, देखिए ये प्रकार का जो नुकीला सिरा है आप बिंदु M पर रख दीजिए। प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु M पर हम रख देते हैं। ये देखिए हमने M पर रख दिया। उसके बाद आप किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगा दीजिए। ये देखिए किसी भी त्रिज्या का एक चाप आप लगा दीजिए। ये चाप देखिए इसको दो जगह पर काट रहा है। कहाँ? दो जगह पर काट रहा है। चलिए इसको हम कहीं कोई नाम दे देते हैं, L दे देते हैं या M देते हैं, M दे देते हैं। M सॉरी दिया गया है तो OP दे देते हैं। चलो O कह देते हैं, OP कह लेते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि O और P को केंद्र मानकर एक चाप लगाना है। तो सबसे पहले आधे से अधिक, लेकिन OM के आधे से अधिक की त्रिज्या लेंगे। तो हमने देखिए OM के आधे से अधिक की त्रिज्या ये ले ली। ये देखिए अब एक चाप यहां ऊपर आप लगा दीजिए। उसके बाद इस बिंदु से एक चाप आप लगा दीजिए। देखिए दोनों चाप एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये बिंदु आपका N है। अब आप क्या कीजिए, N और M को मिला दीजिए। पटरी की मदद से N और M को मिला दीजिए। ये देखिए फर्स्ट क्लास बन गया आपका कोण। इस रेखा को हम पूरा कर देते हैं। देखिए तो ये देखिए N और M को जब हमने मिलाया तो यही N और M रेखा जो हुई, ये रेखा AB पर लंब हुई। अब देखिए कि अगर इसको सत्यापन करना है तो सत्यापन करने के लिए आप नाप सकते हैं कि ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है। सत्यापन करने के लिए आप चांदे की सहायता से नाप सकते हैं, या तो फिर आपके जो ये दो सेट स्क्वायर दिए गए हैं, इस सेट स्क्वायर का ये देखिए एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसको रख कर आप नाप सकते हैं। देखिए इसको रखकर भी आप नाप सकते हैं। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इधर भी देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए जब दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब कि रेखा MN रेखा AB पर क्या हो गई, लंब हो गई। देखिए ये सवाल नंबर 2 कहते हैं, बिल्कुल ये भी उसी तरीके से है
कि एक रेखाखंड PQ खींचिए, तो सबसे पहले एक रेखाखंड PQ खींच लीजिए। कोई बिंदु R लीजिए जो कि रेखा पर ना हो, कोई बिंदु R ले लीजिए जो कि रेखा पर ना हो। तो रेखा पर ना होगा तो रेखा से ऊपर होएगा या रेखा से नीचे होगा। उसके बाद कहते हैं R से होकर जाने वाली PQ पर लंब खींचिए। अब एक ऐसे लंब की रचना करना है जो बिंदु R से होकर जाए। तो आइए देखिए इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि एक रेखा PQ खींचिए। तो चलिए भाई एक रेखा हम PQ खींच लेते हैं। ये देखिए अभी जैसे हमने एक रेखा खींचा था, एक रेखा PQ खींच लीजिए। ये रेखा का नाम PQ हो गया, P और Q। इस पे कहते हैं कि कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा पर ना हो। तो देखिए कोई बिंदु R आप ऊपर ले सकते हैं और नीचे ले सकते हैं। एक तरीका और हो सकता है, अगर आपने रेखा मान लीजिए खड़ी खींची है, ये इसलिए इस तरीके से खींचती है तब भी लंब हो सकता है। तब R आप इधर ले सकते हैं या तो इधर ले सकते हैं, कहीं ले सकते हैं। आप चाहे यहाँ ऐसे खींच के भी बना सकते हैं और ऐसे खींच के भी बना सकते हैं। तो चलिए हमने ऐसे खींच लिया, तो अब रेखा बिंदु को हम चाहे ऊपर लें और चाहे नीचे लें। तो चलिए अब हम बिंदु को यहाँ नीचे ले लेते हैं, किसी बिंदु पर ये R हमने ले लिया। रेखा के नीचे एक बिंदु R हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है कि इस R से जाने वाली और रेखा PQ पर एक लंब खींचना है। तो रेखा PQ पर एक लंब खींचना है तो फिर वही प्रक्रिया, पुरानी वाली प्रक्रिया कि सबसे पहले R पर रख कर और एक हम चाप लगाएंगे। तो लगा दीजिए भाई चाप। देखिए R पे नुकीला सिरा, प्रकार का नुकीला सिरा हमने ये देखिए रख दिया और उसके बाद एक चाप इस तरह से लगाएंगे कि रेखा को दो जगह पर काटे, रेखा को दो जगह पर काटे। हम चाप इस तरह से लगाएंगे कि रेखा को ये दो जगह पर काटे। अब देखिए ये चाप हमने लगा लिया और इस देखिए रेखा को ये दो जगह पर काट भी कर रहा है। इसको हम कोई नाम दे देते हैं। चलिए L और M, L और M हमने कोई नाम दे दिया। अब क्या करना है कि इस L और M को केंद्र मानकर और L और M के आधे से ज्यादा की दूरी लेकर एक चाप R के विपरीत दिशा में लगाएंगे। मतलब अगर R आपने ऊपर लिया था तो वो चाप आप नीचे लगाएंगे। R चूंकि हमने नीचे लिया है तो वो आप ऊपर लगाएंगे। यहाँ देखिए R अगर यहाँ इधर लिया होता तो आप दाहिने लगाते, दाहिने लिया होता तो बाएं लगाते। तो R से ये आधे से अधिक की त्रिज्या देखिए हम ले रहे हैं। ये देखिए आधे से अधिक की त्रिज्या ले रहे हैं और इसको हमने यहाँ रखा, L पर रखा और एक चाप लगा दिया। देखो उसके बाद उसी त्रिज्या का एक दूसरा चाप M पे हमने रखा, लंगड़ा प्रकार को, और M पे रखने के बाद देखो ये देखिए काटा हम दोनों चाप देखिए एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं। इसी को हम R से मिला देते हैं, इसी को हम R से मिला देते हैं। चलिए R से मिलाएं। बिंदु R आपका ये था, ये देखिए आप R से आपने मिला दिया और R से जब मिला दिया तो ये 90 डिग्री का कोण आपका, यही आपका लंब हो गया। सत्यापन के लिए आप देख सकते हैं, फिर आप इस सेट स्क्वायर की मदद से चाहे नाप लीजिए। और चाहे चांदे की मदद से नाप लीजिए। और वैसे भी नापने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने सही बनाया है तो नापने की जरूरत नहीं है, सही बनेगा। तो इस प्रकार से ये वाला आपका प्रश्न हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 3 कहते हैं, इसमें कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड MN खींचिए। इसमें आपको बांध दिया गया कि आप 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। अभी तक जो 2 प्रश्न दिए गए थे उसमें बांधा नहीं गया था, आप चाहे जितनी लंबी, चाहे जितनी छोटी, चाहे जितनी बड़ी रेखा खींच सकते थे, लेकिन आपको बांध दिया गया कि आप 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। फिर रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेकर, फिर उस रेखाखंड जो खींचा है आपने उस पर कोई बिंदु P आप ले लीजिए। बिंदु P से रेखाखंड MN पर लंब खींचे। बिंदु P से रेखाखंड MN पर आप को एक लंब खींचना है। बिल्कुल पहले सवाल जैसा है
उसी की तरह है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें रेखा जो खींचना है वो आपको 5 सेंटीमीटर नाप के खींचना है। तो आइए हम इसे लिखते हैं। ये देखिए 5 सेंटीमीटर आप नाप के खींच लीजिए। हम 5 सेंटीमीटर के बजाय 5 सेंटीमीटर आप खींचेंगे और हम यहाँ 5 इंच की खींचते हैं। 1 2 3 4 5, ये देखिए, ये देखिए, ये रेखा हमने खींच लिया और इसका नाम दे दिया एमियन। फिर कहते हैं कि रेखाखंड एमियन पर एक बिंदु लेना है, तो इसी पर हमने एक बिंदु, ये देखिए, लेना है। बिंदु का नाम है पी। ये देखिए एक बिंदु हमने पी ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको पी पर लंब खींचना है। तो फिर वही काम करना है जो अभी तक आप करके आए हैं, कुछ नई इसमें नहीं है। एम को केंद्र मानिए और इसके नुकीले सिरे को, पी को केंद्र मानिए और इसके नुकीले सिरे को आप पी पे रखें। हम पी पे नुकीले सिरे को, ये देखिए, रख देते हैं और उसके बाद एक चाप लगा देते हैं। चाप इस तरह से लगाइए कि क्या नाम से ये दोनों रेखाओं को कहीं काटे। ये देखिए, आपने चाप हमने लगा दिया। चाप इस तरह से लगाना है कि दोनों रेखाओं को कहीं काटे। क्योंकि इसमें रेखा बांध दी गई थी कि 5 सेंटीमीटर की है, तो जाहिर सी बात है कि हम 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेंगे तो बाहर हो जाएगी, तो बाहर ना जाने पाए, रेखा को कहीं काटे। काम तभी आपका हो पाएगा कि चाप इस तरह से लगाएगा कि रेखा कहीं आपको चाप रेखा को काटे। चलिए कहीं देखिए काटा, जिस बिंदु पर काटा उसको हमने मान लीजिए कि XY मान लिया। अब देखिए X और P से ज्यादा की त्रिज्या लेकर हम एक चाप ऊपर लगाएंगे। चलिए X और P से ज्यादा की त्रिज्या लेना है। चूंकि X और P के बराबर ही चाप लेंगे तो एक दूसरे को कहीं काटेंगे ही नहीं। अगर उससे छोटे लेंगे तो एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं, तो हमारा काम ही नहीं होगा। कारण ये है कि अगर ये देखिए XP से छोटा लेंगे या XP के बराबर लेंगे तो वही दोनों चाप एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे। और हमको क्या बिंदु चाहिए कि जब वह दोनों एक दूसरे को कहीं काटे तब तो हमको वो अभीष्ट बिंदु मिल पाएगा। तो इसीलिए हम XP से ज़्यादा की त्रिज्या लेंगे। ज़्यादा क्या मैंने बड़ा भी, इसके XY से 2 गुना से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए XP से। तो ये देखिए XP है, XP से ज़्यादा की त्रिज्या हमने ले ली। ठीक, अब इसको हमने देखिए एक बार यहां काट दिया, चाप लगा दिया, फिर उसी त्रिज्या का एक चाप और लगा देंगे बस। अब जहां एक दूसरे को ये काटे, इस बिंदु को हम कोई नाम दे देते हैं। चलिए P है तो Q कह लेते हैं। इसी PQ को मिला दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, PQ को मिलाइए। बस ये रेखा आपकी, यही PQ रेखा जो हो गई, ये लंब रेखा हो गई। तो इस प्रकार से ये इस अभ्यास के, अभ्यास 4D के सारे सवाल आपके हो गए। और अब हम आपके साथ अगले अभ्यास के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।